बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, और जब विजय कुमार सिन्हा ने इस मंत्रालय को संभाला तो पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। भ्रष्ट बेईमान अफसरों की लंका लगा दी गई और पूरे बिहार में हर कोने में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में विजय कुमार सिन्हा की ईमानदारी और उनके ताबड़तोड़ एक्शन की जोरदार चर्चा होने लगी। उनकी ईमानदारी के कसीदे पढ़े जाने लगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब एक जनप्रतिनिधि अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाता है तो ऐसे ही देश के लोग उसके फैन बन जाते हैं। विजय सिन्हा बिहारियों के दिल में छा गए, लेकिन कहते हैं जब आप कुछ बड़ा और बेहतरीन करने निकलते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। और विजय सिन्हा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय से हटाकर कृषि मंत्रालय में भेज दिया गया, जिसके बाद पूरा बिहार न केवल निराश हताश हो गया, बल्कि नेताओं से लोगों का भरोसा भी उठने लगा। लेकिन अब अचानक विजय सिन्हा 2.0 की वापसी हो चुकी है, ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस विभाग में विजय सिन्हा एक्शन ले रहे थे, अब बिहार के नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि दिलीप जायसवाल ही विजय सिन्हा 2.0 है। लेकिन विजय सिन्हा बनना इतना आसान भी नहीं है। नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। मैं हूं नवेंदु और आज का सीधा सवाल है, क्या दिलीप जायसवाल विजय सिन्हा की तरह अपनी पहचान बना पाएंगे, या फिर वही होगा जो अक्सर राजनीति में होता है और आगे चलकर कहीं दिलीप जायसवाल भी इसी राजनीति का शिकार हो ना जाए। क्योंकि हमने देखा कैसे विजय कुमार सिन्हा को साइडलाइन कर दिया गया। सोशल मीडिया पर फिर छाए विजय कुमार सिन्हा। राजस्व एवं भूमि सुधार में मच गया हड़कंप। दिलीप जायसवाल ने दिखाया विजय सिन्हा जैसा एक्शन। क्या दिलीप जायसवाल बदल देंगे भ्रष्ट सिस्टम? बिहार के नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने निगरानी के केसों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों के जरिए उन्हें पता चला कि कुल 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामले पेंडिंग हैं। इनमें 47 मामलों में संचालन पदाधिकारी की ओर से अब तक जवाब भिजवाए ही नहीं गए। वहीं 23 मामलों में केवल जवाब मिला। इतना सुनते ही बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भड़क गए, हैरान हो गए। उन्होंने सभी पेंडिंग मामलों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन 47 मामलों में जवाब नहीं मिला है, उनमें संबंधित संचालन पदाधिकारियों को लास्ट वार्निंग लेटर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि लेटर में साफ साफ पूछा जाए कि डिपार्टमेंटल ऑर्डर की अवहेलना और जवाब देने में लापरवाही क्यों बरती जा रही है, कार्रवाई क्यों थमती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल ऑर्डर की अनदेखी अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आती है और यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। यदि इसके बाद भी संबंधित पदाधिकारियों ने लापरवाही बरती, वही रवैया दिखाया, तो फिर इलाज होगा और कायदे से होगा। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर भेज दी जाएगी। समीक्षा बैठक में मंत्रियों ने यह भी निर्देश दिए कि विभाग में सस्पेंड कर्मचारियों को सर्वे काम में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्टाफ से भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के आदेश एवं निगरानी में काम कराया जाए, ताकि विभागीय कार्यों में गति बनी रहे और उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग प्रभावी तरीके से हो सके। लेकिन विजय सिन्हा तो विजय सिन्हा रहे। जिस तरीके से उन्होंने एक्शन दिखाया, जनसंवाद किया, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लोगों में उनकी दीवानगी बढ़ी और लोग ये कहने लगे कि अगर विजय सिन्हा जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि विजय सिन्हा का ही बदलाव हो गया और अब दिलीप जायसवाल को ये जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए दिलीप जायसवाल ने कमर कस लिया है और एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर दिया है, अगर इसी तरीके से कार्रवाई आगे चलती रही तो ये तय मानकर चलिए, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि विजय सिन्हा की तरह अगर दिलीप जायसवाल एक्शन लेने लगेंगे
तो इन भ्रष्ट अधिकारियों की लंका लग जाएगी। और क्योंकि सारे मामले जो हैं वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े होते हैं, जितने भी जमीन के मामले हैं, और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और अभी सम्राट चौधरी ने भी ऑर्डर दिया है कि 30 दिन के भीतर सारा विवाद निपटाया जाए, और इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। अब इसी दिशा में डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कदम बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि वो इस मामले को कितने बेहतर तरीके से जनता के सामने पूरी तरह से ला सकते हैं, और बिहार की स्थिति को बदलने की दिशा में जो उन्होंने कदम उठाया है वो जमीन पर कितना प्रभावी नजर आता है। विजय सिन्हा ने बदल दी बिहार की तस्वीर। विजय कुमार सिन्हा ने जब बतौर डिप्टी सीएम भूमि एवं राजस्व विभाग में काम शुरू किया था तो भूमि सर्वे को लेकर वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। वहीं भ्रष्टाचार में लिपटे तमाम वीडियो सीओ और राजस्व कर्मचारियों के खेल को भी उन्होंने भली भांति समझ लिया था। इसलिए सीधा उनको ऑर्डर दिया, सीधा उन पर एक्शन लिया, और जो कार्रवाई देखने को मिली उसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया। सारे भ्रष्ट ये वीडियो सीओ चले गए हड़ताल पे। हालांकि अब सरकार में बहुत लोगों की वापसी भी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इन्हीं 2 अफसर कर्मचारियों के पैच कसने शुरू किए थे, ये जो बीडीओ और सीओ होते हैं। हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे कि सभी सीओ या सभी कर्मचारी भ्रष्ट ही हैं और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, लेकिन हैं तो जरूर। निगरानी की छापेमारी में पकड़े गए अफसरों कर्मचारियों से इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। किसानों को कितनी दिक्कत होती है बिहार में, इसका अंदाजा हर किसी को है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के इस कदम से किसान काफी खुश हुए थे, रैयतों को काफी प्रसन्नता हुई थी, और इसका कारण साफ था, उनकी लगान रसीदों के ठीक किए जाने की उम्मीद भरोसे में बदलती नजर आई। किसानों का कहना था कि पहली बार किसी ने डिपार्टमेंट में सही जगह चोट मारी है। कहते भी हैं कि हथौड़ा कितना चलाया इससे फर्क नहीं पड़ता, कहां चलाया, कैसे चलाया, कितनी मजबूती से चलाया, इसका असर दिखता है। विजय कुमार सिन्हा ने सिर्फ अधिकारियों को ठीक नहीं किया, सिस्टम को बदलने की एक शानदार मुहिम चलाई। बंटवारे से लेकर दाखिल खारिज तक में पारदर्शिता और जटिल कामों को आसान बनाकर उन्होंने नई शुरुआत की। नाराज सीओ हड़ताल पर गए तो उनकी शक्ति कम नहीं हुई, विजय सिन्हा झुके नहीं, लेकिन सरकार बदलते ही उनको झुका दिया गया। अब सवाल यह है, मंत्री दिलीप जायसवाल के लिए कड़े कदम उठाने इतने जरूरी क्यों हैं? जरूर इसलिए क्योंकि विजय कुमार सिन्हा के कड़े कदमों से रैयतों, किसानों और आम लोगों में काफी उम्मीद बंधी थी, एक भरोसा कायम हुआ था। लोगों को लगा था कि एक ऐसा नेता आया है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि आया है जो सीधा लोगों से संवाद करता है, उनकी समस्याओं को सिर्फ सुनता नहीं है, उसको हल करता है, और उस हल की रुकावट के रास्ते में जो लोग आते हैं उसको उस रास्ते से हटा देता है। इसलिए दिलीप जायसवाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और दिलीप जायसवाल एक पढ़े लिखे नेताओं में इनकी गिनती होती है, अच्छे नेताओं में गिनती होती है। हालांकि इन पर बहुत सारे आरोप भी हैं, पीके इन पर हमलावर रहते हैं, तो ऐसे में इनको एक्शन लेना पड़ेगा, जमीन पर असर दिखाना पड़ेगा। पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि अगर दिलीप जायसवाल ने इस तरीके से एक्शन वो लेते रहे और लोगों का भरोसा जीता तो आने वाले समय में इसका इंपैक्ट बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। ना सिर्फ उनका बीजेपी में कद बढ़ेगा बल्कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन फिर सवाल सिस्टम का आता है, क्या सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या सिस्टम विजय सिन्हा जैसे लोगों को या उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाएगा? जिसका जवाब फिलहाल तो नहीं नजर आता है, क्योंकि हमने देखा अफसरशाही जो हावी हो रही थी, नेताओं को जो नीचा दिखाया जा रहा था, उस पर लगाम नहीं लगा, और ये बहुत बड़ी गलती रही। ऐसे में पूरे बिहार की उम्मीद अब नए मंत्री से है। जाहिर सी बात है दिलीप जायसवाल के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन देखना यह होगा कि दिलीप जायसवाल बतौर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री इन उम्मीदों पर कैसे खरे उतरते हैं, इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं और बिहार की स्थिति को बदलते हैं। क्योंकि अगर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ठीक हो गया, वहां का सिस्टम बदल गया, तो यह तय मानकर चलिए बिहार की ज्यादातर समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मामला इसी विभाग में लटका है, सबसे ज्यादा मामला जमीन से जुड़ा है, और इसको लेकर लोग चक्कर काटते हैं। लेकिन ये बीडीओ, सीओ, ये ब्लॉक लेवल के भ्रष्ट अधिकारियों ने जिस तरीके से बिहार को कमजोर कर दिया है,
अपने भ्रष्टाचार से अब इन पर बहुत तगड़े एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो ये दिमक आने वाले समय में पूरे बिहार को पूरी तरह से खोखला कर देंगे। हालांकि सरकार ने एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है और दिलीप जायसवाल ने जो एक्शन लिया है उसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और विजय कुमार सिन्हा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।